एम्स पटना के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको जो एम्स से संबंधित हैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ उस शानदार काम के लिए जो आपने आपकी उपलब्धियों के लिए जो पिछले 14 साल में आपने हासिल की हैं। यहाँ के समर्पित चिकित्सकों, शोधार्थियों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों और छात्र छात्राओं के सामूहिक प्रयास से ये संस्थान आज एक प्रतिष्ठित चिकित्सा केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है और अभी हमने प्रोफेसर सौरभ वार्ष्णेय जी से इसके बारे में विस्तार से सुना है, जो काम पिछले 14 वर्ष में यहाँ हुए। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में निश्चित तौर पर आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। बिहार की बड़ी आबादी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आती, जो बीमारी की स्थिति में उपचार के भारी खर्च को वहन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे में एम्स पटना ने समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए उन्हें निःशुल्क अथवा अत्यंत सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं। उपचार, औषधि, जांच और परामर्श जैसी सुविधाएं यहाँ आपके द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराई जाती हैं। जागरूकता फैलाने की दिशा में भी एम्स पटना का कार्य सराहनीय रहा है। इसके आउटरीच प्रोग्राम और स्वास्थ्य शिविर दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचकर लोगों को न केवल उपचार की सुविधा देते हैं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान भी प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से एम्स पटना चिकित्सा सेवा का केंद्र होने के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व का भी बहुत अच्छी तरह से निर्वाह कर रहा है। इस संस्थान की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत हुई थी और इसका उद्देश्य बिहार की जनता को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना तथा चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा देना था। इस दिशा में निश्चित तौर पर आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। मैं आपको फिर बधाई देता हूँ। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी समाज की ज़रूरत होती हैं। इसी दृष्टिकोण से एम्स पटना ने बीते 14 वर्ष में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता और संपूर्ण उपचार जैसी सेवाओं पर विशेष बल दिया। इस संस्थान ने केवल रोगों के उपचार तक अपनी भूमिका को सीमित नहीं किया बल्कि जीवन स्तर सुधारने और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाई है। एम्स पटना ने तेज़ी से प्रगति करते हुए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। इसका एकेडमिक डिसिप्लिन, मॉडर्न रिसर्च और मेडिकल एजुकेशन में इनोवेटिव अप्रोच ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई। स्वास्थ्य सेवा के समग्र दृष्टिकोण को
अपनाते हुए यहाँ अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं चलाई गईं। कैंसर, हृदय, न्यूरोलॉजी, मातृ शिशु स्वास्थ्य तथा संक्रमण रोगों के क्षेत्र में निरंतर शोध और नवाचार का काम यहाँ किया जा रहा है। फैकल्टी और छात्र नई तकनीकों तथा डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ताकि भावी पीढ़ी अति आधुनिक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सके। कोविड-19 महामारी के दौरान एम्स पटना ने राज्य के लिए सबसे बड़े कोविड समर्पित अस्पताल के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। आईसीयू, वेंटिलेटर सेवा, परीक्षण और वैक्सीनेशन की सुविधाएं व्यापक पैमाने पर उपलब्ध कराई गई थी। डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के रोगियों तक भी सहायता पहुंचाई गई। इस प्रकार पिछले 14 वर्षों में ये संस्थान शिक्षा, अनुसंधान और जन सेवा में बड़ी सफलताएं अर्जित कर राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया। एम्स पटना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवा का सबसे लोकप्रिय केंद्र बन गया। ओपीडी रजिस्ट्रेशन, उपचार, दवा, डायग्नोस्टिक टेस्ट तथा परामर्श सभी सुविधाएं ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का काम आप करते हैं। डिजिटल एंड स्मार्ट हेल्थ सर्विसेज का विस्तार, टेलीमेडिसिन की उन्नत सुविधाएं, अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग और मानव संसाधन विकास की दिशा में एम्स पटना निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम देश और प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर सुधार के लिए संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि स्वस्थ शरीर के बिना आत्मा और मानस का कुशल क्षेम संभव नहीं है। धर्मार्थ कामा मोक्षानाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभव में एक अनुपम वाक्य लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही धर्म। धर्म का मतलब है सिविलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट। धर्म का जो आज हमने अर्थ स्वीकार कर लिया है रिलीजन के अनुवाद के रूप में, वो भारतीय कल्पना नहीं है। धर्म का मतलब है जहाँ इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के प्रति चिंता महसूस करे और उनके कल्याण के लिए काम कर सके। धर्म का मतलब है कि ऐसा खूबसूरत बताया है, सक्ता कर्माणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संग्रहम। अर्थात हम सब जो भी इस दुनिया में, हम सब अपने जीवन यापन के लिए, अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, अपने परिवार के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। हमारी प्रेरणा कहाँ से आती है? हमारी अपनी, हम कुछ चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो इससे भी ज़्यादा मेहनत करता है। उसकी प्रेरणा का स्रोत उसका स्वार्थ नहीं होता, उसकी निजी इच्छाएं नहीं होती, उसकी प्रेरणा का स्रोत लोका संग्रहम, मानव जाति का कल्याण, विश्व का कल्याण, दूसरों का कल्याण। उससे प्रेरित होकर वो अपने जीवन को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को समर्पित कर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसका ध्यान रखेंगे।
भारतीय संस्कृति में मानव जीवन का उत्तम लक्ष्य परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति है, रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि कमज़ोर और बलहीन लोगों के लिए ये संभव नहीं है। नायम आत्मा बलहीने लभ्या, जो कमज़ोर हैं, वही जो बात महाकवि कालिदास ने कही है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर उसके बाद आप जो और बहुत से काम हैं वो काम करने में भी आप सक्षम नहीं हो पाते हैं। हमारे यहाँ निरोगी शरीर को ही सबसे बड़ा सौभाग्य बताया गया, परंतु रोग से ग्रस्त होने की दिशा में कहा गया है कि रोगी के लिए औषधि गंगा जल के समान होती है और चिकित्सक भगवान का रूप इख्तियार कर लेता है। शरीरे जर्जरी भूते व्याधि ग्रस्ते कले बरे औषधम जानवी तोयम वैद्यो नारायणम हरि। भगवान महावीर ने एक जगह कहा है, और ये मैं ख़ास तौर से आपसे कहना चाहता हूँ, उनका जो गीलानम परियराई सो माम परियराई, जो रोगी की देखभाल करेगा, जो रोगी को उसके दर्द से मुक्त करने के लिए काम करेगा, वो एक तरह से मेरी सेवा करता है, वो मेरी पूजा करता है। आयुर्वेद वांग में भी कहा गया है, क्वाचिद अर्था, क्वाचिद धर्मा, क्वाचिद मैत्री, क्वाचिद यशा, कर्म अभ्यासा क्वाचिद चेती, चिकित्सा नास्ति निष्फला। ये चिकित्सक को कहा गया है कि आप जो काम करते हैं उसमें आपको कभी अर्थ मिलेगा, धन मिलेगा, कभी यश मिलेगा, कभी मित्रता मिलेगी, और जितने ज़्यादा लोगों का कष्ट आप दूर करेंगे उतना ही आपकी क्षमता और योग्यता भी बढ़ेगी। और ये ध्यान रखिए, ये एक ऐसा पेशा है जिसमें की जाने वाली कोई मेहनत कभी निष्फल नहीं होती है। इसीलिए शायद बहुत मशहूर सुप्रसिद्ध रोमन फिलोसोफर सेनेका, he has made a beautiful observation. He says people pay the doctor for his trouble, for his kindness they still remain in his debt. उसने जो शारीरिक मेहनत करी, इसमें भी बड़ी मुझे ये, आई फाइंड इट वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट, कि जो आपको पेमेंट किया जाता है वो तो केवल थोड़ी सी शारीरिक मेहनत, उससे अकेले मरीज का उपचार नहीं होता। आपका जो करुणा भाव है, आपकी जो संवेदनशीलता है, आप किस तरह उस मरीज के साथ संवाद करते हैं, वो दवाइयों से बड़ी भूमिका निभाता है उसको ठीक करने में, उसके रोग को दूर करने में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका ध्यान रखेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर दिल से बधाई देता हूँ कि आपने मानव सेवा के इस कार्य को पेशे के तौर पे अपनाया, और हर दिन आप रोगियों का दुख दर्द दूर करते हैं। इस पेशे में जो मानसिक और नैतिक संतोष का योग है, वे शायद ही दुनिया के किसी दूसरे पेशे में हो। मेरी कामना है कि ये संस्थान आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में श्रेष्ठ मानक स्थापित करे तथा स्वास्थ्य सेवा को न्याय संगत, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।